अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो यार मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया इस वीडियो का, लेकिन कुछ मसलों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर इसका। तो आज हम एक बहुत अमेजिंग सी ऐप बनाने वाले हैं जिसको आप अपने फ़ाइल टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आज हम बहुत डिफरेंट और यूनिक विजेट भी देखेंगे और मज़ीद बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी आपने घबराना नहीं है और सबसे पहले हम इन सबको इरेज कर देंगे और दोबारा से एक नया स्टार्ट लेते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में क्लास बनाई थी उसी तरह अब हम इस वीडियो में माय ऐप की क्लास बना लेंगे। सबसे पहले स्कैफोल्ड से हम ऐप को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दे देते हैं और उससे भी पहले हम ये तो देख लें कि हमने बनाना क्या है। तो ये है हमारी ऐप का इंटरफेस। तो हमने कुछ इस तरह की ऐप बनानी है जिसमें बच्चों वाला कुछ ABCD और कुछ कलर्स होंगे जिसको कुछ लोग एक्साइलोफोन कहते हैं। तो आज हम इस तरह की ऐप क्रिएट करेंगे और आप इसको अपने फादर टाइम में भी चाहे जिस तरह मुझे यूज़ करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलम विजिट फ्लटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये विजिट है। जिस तरह हर विजिट का सिंटेक्स होता है कि पहले इसका नाम और फिर आगे ये राउंड ब्रैकेट, इसी तरह जब हम अपना माउस इसके ऊपर लेकर आएंगे हमें एक ऑप्शन शो होता है चिल्ड्रन का। अगर आपने देखा हो कि बाकी विजिट में चाइल्ड की ऑप्शन होती है यानी कि उनका एक ही बच्चा होगा, लेकिन कॉलम में चिल्ड्रन की ऑप्शन होती है यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं और कितने ज़्यादा हैं ये हमको भी नहीं पता। यानी कि आप इसके अंदर आप मल्टीपल विजिट्स ऐड कर सकते हैं। इसका यूज़ देखने के लिए पहले हम इसके चिल्ड्रन में मल्टीपल विजिट ऐड कर देते हैं और ये याद रखना कि हर विजिट के आखिर पर कॉमा आएगा और कॉमा से जो है हम हर विजिट को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। अब कॉलम की अलाइनमेंट सेट करने के लिए बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन कॉलम के अंदर ये अवेलेबल होता है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट का। तो देखते हैं कि ये किस तरह अलाइनमेंट सेट करेगा हमारे कॉलम की। डॉट और ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो गए। सबसे पहले स्पेस अराउंड को चेक कर लेते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका काम क्या है। तो ये इर्द गिर्द जो है स्पेसिस ऐड कर देगा। इसी तरह आ जाता है स्पेस बिटवीन जो कि इनके दरमियान में स्पेसिस ऐड कर देगा और सेंटर इन सबको सेंटर में ले आएगा, स्टार्ट इन सब विजिट को स्टार्ट में ले जाएगा और एंड उसी तरह एंड पर ले जाएगा। स्पेस इवनली इन सब विजिट्स के दरमियान बराबर की स्पेसिस ऐड कर देगा। जिस तरह आपने देखा कि कॉलम विजिट जो है सब चिल्ड्रंस को यानी कि इसके अंदर जितने भी विजिट्स होते हैं जो कि इसके बच्चे हैं तो कॉलम क्या करता है उनको एक कॉलम में ले आता है। तो इसी तरह जो रो विजिट है उसका सारा सिंटेक्स सेम है, बस इसका ये सीन है ये जो है ना तमाम चिल्ड्रंस को रो में ले आएगा। लेकिन यहाँ एक और विजिट भी है जिसके पास चिल्ड्रन की फंक्शनैलिटी तो होती है लेकिन वो अपने चिल्ड्रंस के अलाइनमेंट नहीं सेट कर सकता। यानी कि उस विजिट का नाम है भैया जी स्टैक विजिट है, जो कि सारे विजिट्स को मोबाइल के टॉप राइट कॉर्नर पे ले आएगा यानी कि ऊपर नीचे करके जो है जैसे जो सबसे पहले विजिट होगा वो सबसे पहले, उसके बाद जो अगला विजिट होगा वो उसके ऊपर तले आएगा। तो इसका यूज़ हम अगले प्रोजेक्ट में भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी के लिए हम कॉलम और रो पे काम करेंगे और स्टैक जो है वैसे बहुत यूज़ होता है लेकिन अभी जो है हम कॉलम और रो पे काम करेंगे। आगे स्टैक पे हम अगली जो प्रोजेक्ट होंगे हम उस पर काम करेंगे स्टैक पे। अभी के लिए हम कंटेनर में हाइट 100 रख लेंगे और जिस तरह पहले लेक्चर में बताया कि साइज़ को मोबाइल के साइज़ के लिहाज से सेट करने के लिए हम डबल डॉट इन्फिनिटी लिखते हैं और कुछ रैंडम कलर्स ऐड कर लेते हैं। अब आप अगर इस डिज़ाइन पे गौर करें तो पहले एक सर्कल है, फिर एक लेटर है और फिर आखिर पे एक और सर्कल है। तो देखा जाए ये तीनों जो है
एक रो में आ रही हैं, यानी कि तीनों विजिट हैं और तीनों विजिट एक रो में आ रहे हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक रो विजिट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर पहले देखा कि किस तरह हम तीन चिल्ड्रन को एक रो में लेके आ सकते हैं। अब हम कंटेनर की चाइल्ड में रो ऐड करेंगे, जिसके चिल्ड्रन में सबसे पहले हमारा कंटेनर आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम अगले लेक्चर्स में कंटेनर की शेप को भी चेंज करेंगे। तो शेप को चेंज करने के लिए हम डेकोरेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन टाइप का विजिट अवेलेबल होगा। हम उसको यूज़ करके तो किसी दिन हम हर विजिट का सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी हमें डेकोरेशन की ही ज़रूरत है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो बॉक्स डेकोरेशन में हमारे पास ऑप्शन है शेप की, जिसमें हम इसे ये बताएंगे कि ये सर्कल शेप है या रेक्टेंगल। तो अब हमने इसे एक शेप दे दी। अब इसको साइज सेट करने के लिए इसको विड्थ और हाइट ऐड कर देते हैं और साथ ही इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। अब देखो जानी, यहाँ पे मेरी बात को आप लोग ज़रा गौर से सुनना। यहाँ पे अब हमारे पास एक मसला आ रहा है। मसला ये है कि कंटेनर के पास भी कलर का ऑप्शन है और बॉक्स डेकोरेशन वाले विजिट के पास भी कलर का ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्योंकि हमने बॉक्स डेकोरेशन वाला विजिट ऐड किया हुआ है, तो अगर हम कंटेनर विजिट के कलर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा। इसलिए क्योंकि हमने बॉक्स डेकोरेशन वाला विजिट ऐड किया हुआ है, तो वो चाहता है कि हम जो है बॉक्स डेकोरेशन वाले विजिट के अंदर जो कलर वाली ऑप्शन है उसको यूज़ करें, ना कि कंटेनर के कलर को। तो हम इसके लिए फिर क्या नाम है, बॉक्स डेकोरेशन वाले कलर को यूज़ करेंगे। अब इसके अलाइनमेंट को थोड़ी देर के लिए सेंटर में कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए हमें सही से। अब कोमा ऐड करने के बाद हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि कोमा लगाना ज़रूरी है। और फिर वही ऊपर वाला सर्कल आगे आ जाएगा। और फिर अब हम अपने टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और फॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन नहीं, ये भी नहीं, स्पेस अराउंड, हाँ ये सही है। सर्कल का साइज थोड़ा मज़ीद छोटा कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो हाँ, ये अब सही है। तो अब ये आर ई एस वाला फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मौजूद है, तो हम आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो हम इसके अंदर जितने भी नोट हैं ये यहाँ से कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन के एसेट वाले फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने pubspec.yaml फाइल में अपनी एसेट को ऐड किया हुआ था, तो इस दफ़ा हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऐड है। तो अब हम ऑडियो प्लेयर ऐड करने के लिए फ्लटर पैकेजेस को यूज़ करने वाले हैं। फ्लटर पैकेजेस फ्लटर पैकेजेस फ्लटर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको यूज़ करके बहुत इजीली वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, पेमेंट गेटवे को ऐड करना है, या आपने कहा है कोई गैलरी से, मोबाइल की गैलरी से तस्वीरें सेव करनी है, या आपने अपना
और भी डिफरेंट वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गई, आपने इस तरह कोई चीज़ें अपने ऐप के अंदर ये इंपोर्ट करनी है तो आप जो है फ्लटर पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करना है आपने कि जो सा पैकेज आप यूज़ कर रहे हो उसकी जो है ना पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो बाकियों की निस्बत। और भी चीज़ें होती हैं इसमें जो वक्त के साथ साथ हम डिस्कवर करेंगे। सारा अभी बता दिया तो आप लोग पागल हो जाएंगे, तो अभी के लिए हम जो है जितना कर रहे हैं उतना देखते हैं। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस पे मज़ीद डिस्कवरीज करेंगे। तो अभी के लिए हम ऑडियो प्लेयर ऐड करते हैं। तो ये इसका यूजेज है कि इसको किस तरह यूज़ करना है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए इसका तरीका बहुत आसान है, बस इसकी डिपेंडेंसीज यहाँ से कॉपी करके पब स्पेक या अमल में जाके पेस्ट कर देना। जहाँ ये क्यूपेटिनो आइकन नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल नीचे जो है ना आपने इसे पेस्ट कर देना है और इसके बाद पब कैट कर देना है। मीनवाइल हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसे किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑडियो कैचे टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऐसा करते हैं, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी ऐप में जाके पेस्ट कर देते हैं। माउस को अगर आप इसके ऊपर होल्ड करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा कि लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके आपको इसमें शो कर देगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और डेट्स इट, ये हमारे ऊपर जो है एरर ख़त्म हो गया। और ये कंस्ट्रक्टर अभी मूव कर दो, इस पर आगे जाके बात करते हैं। तो अब इसे पूरे कंटेनर पर क्लिक डिटेक्ट करने के लिए इसको एक विजिट के अराउंड रैप करना है। तो जिस विजिट के अराउंड हम इसे रैप करने वाले हैं उसका नाम है गेस्चर डिटेक्टर। इसका बेसिकली काम ये है कि ये क्लिक्स को डिटेक्ट करेगा, यानी कि यूज़र एक दफ़ा क्लिक कर रहा है या मल्टीपल क्लिक कर रहा है या उसने क्लिक करके होल्ड कर दिया है वगैरह वगैरह। ऑन टैप ये एक ऐसा फंक्शन है जो तब कॉल होता है जब यूज़र जो है इस पे क्लिक करेगा, यानी कि टैप पे ये जो है ना कॉल होगा। तो अब इसके अंदर हम अपनी रिस्पेक्टिव फाइल को प्ले कर देंगे। डेट्स इट। और हाँ, मेक श्योर कि अपनी ऑडियो फाइल का जो आपने नाम है वो सही लिखना है, क्योंकि अगर आप उसे एड्रेस ही गलत दोगे तो वो क्या प्ले करेगा। तो आपने अच्छे बच्चों की तरह इसे सही एड्रेस देना है और इसे सही जगह पे भेजना है, ताकि अगर आप इसे तंग नहीं करोगे तो ये आपको आगे से तंग नहीं करेगा। तो फाइनली अब हम इसे रन कर देते हैं। ओह, लो जी, अभी हमें एक अजीब सा एरर शो कर रहा है। तो ये कुछ बहुत ही लंबा सा एरर है, लेकिन इसका सलूशन बहुत ही छोटा होने वाला है। तो ये इनकम्पैटिबल विद वर्जन ऑफ कोटलिन का इशू है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल एंड्रॉयड लेवल के बिल्ड डॉट ग्रेडर में जाना है। लेकिन ध्यान से, यहाँ दो बिल्ड डॉट ग्रेडर है, एक एंड्रॉयड में और एक ऐप में। तो हमने एंड्रॉयड वाले में जाना है और बस इसका वर्जन जो है यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो उम्मीद है कि ये चल जाएगा, और अगर ना चला तो फिर देख लेंगे क्या मसला आ रहा है। तो अभी के लिए तो हमने जो मसला था वो सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
तो अब हम अगर इसे यहाँ मज़ीद कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ कोड का एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जा रहा है, और अगर ट्रैफिक लग गया तो फिर समझो बेड़ा गर्क। और अगर सेम कोड हम बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए अब हम ऐसा कहते हैं कि इसे एक फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि इसको सेपरेट एक नाम दे देते हैं कि जब भी हम ये नाम लिखेंगे तो ये सारा कुछ जो है, ये मतलब कि जो सारा कोड है ये हमें रिटर्न करा देगा। और अब हम यहाँ से गेस्चर डिटेक्टर और उसके नीचे जितने भी विजिट हैं उसको यहाँ से कट कर लेते हैं। याद रहे यहाँ से कट करना, आपने डिलीट ना कर देना, क्योंकि डिलीट करोगे फिर बाद में वहाँ पेस्ट क्या करोगे। तो यहाँ से कट कर देना है। और अब हम नीचे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले विजिट, यानी कि ये हमें एक विजिट रिटर्न कराएगा, यानी कि जो हम नाम लिखेंगे वहाँ पे विजिट रिटर्न कराएगा। अगर हम यहाँ विजेट की जगह पे इंट लिखते हैं तो ये हमें इंटीजर रिटर्न कराएगा, स्ट्रिंग लिखते हैं तो एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। इसी तरह जो है ना ये सारा काम चलता है। तो इसके बाद फंक्शन का नाम ये आप पर डिपेंड करता है, यूजर डिफाइंड होता है, मतलब आप कोई भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं मैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो फंक्शन का काम है उसी रिस्पेक्टिव से जो है आप इसका नाम जो है ना रखिए। और अब रिटर्न और उसके बाद पेस्ट कर। अब जो जो चीज़ें हमारे हर टाइटल में चेंज होनी है उसको हम एज अ पैरामीटर कॉल कर लेते हैं। जिस तरह हर टाइल के अंदर जो है हमारा ऑडियो प्लेयर चेंज होना है, उसके बाद हर टाइल का एक डिफरेंट लेटर है, ए है, एक टाइल का बी है, और इसी तरह ही। और अब आखिरकार इस फंक्शन को हम कॉलम में 8 बार कॉल कर देंगे। हाइट क्योंकि हमने मैन्युअली ऐड की थी तो इसलिए ये इशू यहाँ दे रहा है, लेकिन अगर हम हाइट को डबल डॉट इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये, ओ नहीं 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 नहीं, इस तरह तो फिर हर एक को फुल हाइट दे रहा है, क्योंकि डबल डॉट इन्फिनिटी का काम होता है कि जितनी वो मोबाइल की हाइट है उस लिहाज से एक विजिट को हाइट दे दे। तो अगर हम हर एक को डबल डॉट इन्फिनिटी देंगे तो वो तो फिर मसला ही देगा। तो अगर मैनुअली भी ट्राई करें तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी के लिए इसे छोड़ो। कल हमने कलर को एज अ पैरामीटर नहीं कॉल किया तो कलर को भी एज अ पैरामीटर कॉल कर लेते हैं। फिर आखिर पे जो है ना हम इसका जो है ना इसको हाइट को देखते हैं। अब इस हाइट को सेट करने के लिए हम गेस्चर डिटेक्टर को एक और विजिट में रैप कर देंगे। रैप करने के लिए आपको पता है कंट्रोल आल्ट और एंटर, तो आपको ऐसे ऑप्शंस शो कर देगा। तो इसको हम रैप विद विजिट करेंगे, और एक्सपेंडेड विजिट का काम नाम है इसका। तो इसका काम ये है कि ये क्या कहता है कि हर विजिट को बराबर की स्पेस जो है ना एलोकेट कर देता है, और मतलब स्क्रीन के अंदर जो है ना तमाम विजिट को फिल कर देता है और बराबर की स्पेसेस एलोकेट कर देगा हर विजिट को। और फाइनली अब हम हर टाइल को उसका रिस्पेक्टिव कलर ऐड कर देते हैं।
और ये हमारा एक्साइलोफोन हो गया है भैया जी तैयार। अब आप फारिग वक्त में आराम से बैठ के एक्साइलोफोन को यूज़ करो, अपने अपने खुद की ट्यून कोई क्रिएट कर लो, और इसी तरह से कोई अगर आपने कोई ट्यून वगैरह बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इंशाल्लाह से हफ्ते में आएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते जो है ना ऑलमोस्ट 2 लेक्चर हो जाए, क्योंकि मुझे भी अपनी मसरूफियात होती हैं। तो मेक श्योर करूँगा कि हफ्ते के अंदर 2 लेक्चर हो जाएं, तो आज तो ये अपलोड हो जाएगा, और इंशाल्लाह कल से मैं अगली वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से हफ्ते या जुम्मे तक जो है ना आ जाएगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होती है।